चलिए जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जीव विज्ञान का ही बायोलॉजी होता है ना, उस बायोलॉजी के एक हो जाता है बोटनी और एक हो जाता है जीरोलॉजी। तो बोटनी विज्ञान में हम लोग एंथ्रोलॉजी विज्ञान, एंथ्रोलॉजी का मतलब होता है एंथोलॉजी, एंथ्रोलॉजी नहीं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब है फूलों का अध्ययन, जिस विज्ञान के जिस वजह से फूल का अध्ययन कर एंथोलॉजी साइंस कहते हैं, एंथोलॉजी साइंस कहते हैं। पौधों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन करते हैं। अब देखो फूल क्या है, पौधों का जनन भाग है। और फूल का मुख्य काम क्या है, ये नहीं कि सुंदर दिख रहा है, खराब दिख रहा है, या सुगंध आ रहा है, क्या रहा है। फूल का जो मुख्य काम है वह फल का निर्माण करना, फल बनाना। फूल का मुख्य काम है फल बनाना। फूल के जो भाग होते हैं, उस भाग को, सारे भाग को हम लोग समझेंगे। फूल के जो भाग होते हैं वो होते हैं मुख्य 4 भाग: बाह्य दल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जयान। ये होते हैं फूल के मुख्य 4 भाग, यही होते हैं। दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमंग, ये सारे मिलके फूल के मुख्य भाग होते हैं। 4 भाग याद कर लीजिए, फिर से हम बोलते हैं और याद करना है कौन कौन से भाग होते हैं। चलिए देखिए, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, बाह्य दलपुंज कौन कहलाएगा? फूल में जरा ये देखते हो कि जो हरा हरा भाग, फूल जो है ना ऐसे कवर्ड रहता है। फूल इस प्रकार से कवर्ड रहेगा, जो कवर रहता है हरा भाग से कवर रहता है और धीरे धीरे खिलता है। इस कवर के अंदर कली होता है, वो धीरे धीरे खिलता है। और वो कवर जो हरा रहता है वो खिलता है, धीरे धीरे खिलते 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 ऐसे हो जाता है और लटक जाते हैं, जो ऐसे लटकल है इस चित्र में। इसी को हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज हरा रंग का होता है, और हरा ये इसलिए होते हैं कि जब वो कली को ढके रहते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू उस कली को वो क्या देते रहते हैं, भोजन देते रहते हैं, क्रिया भोजन बनाते रहते हैं। यही तो ये बाह्य दलपुंज, वो लटक जाते हैं। जब पूरा फूल खिल जाते हैं तो बाह्य दलपुंज नीचे की ओर लटक जाते हैं, और जिस पर ये फूल अटके हुए रहते हैं उसे हम लोग पुष्पासन कहते हैं। जैसे ये है पुष्पासन, ये हरा रंग का होता है, ये भी बाह्य दलपुंज हरा रंग के होते हैं। ये है बाह्य दलपुंज, ये हरे रंग के होते हैं। ये अगर चित्र नहीं बुझा रहे तो पूरा हम ऐसे कर देते हैं इसमें। अब समझ, ये फूल का चित्र है, ये फूल का चित्र है। और ऐसे ही फूल देखने में भी लगेगा, कोई अच्छे फूल देखिएगा तब देखने में लगेगा। गुलहर तुलहर का हुआ, ये सब का हुआ, तो जिसको अड़हुल फूल हम लोग कहते हैं देहाती भाषा में, पता नहीं क्या है। चलिए ये है वो फूल, ठीक है ना। इसको अच्छी तरीका से डार्क कर देते हैं। ये हो गया फूल। तो ये, और ये जो है ना, ये बड़ी बड़े सब पंक्तियां जैसा, ये दल पुंज है। तो कोई भी फूल को जो है ना हम लोग दल पुंज को ही देखते हैं। दल पुंज ही रंग बिरंगे होते हैं, बल्कि बाह्य दल पुंज किसी भी फूल में देखिएगा हरा रंग का ही होता है। तो बाह्य दल पुंज हो गया, और जिस पर फूल ये अटके हुए रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं पुष्पासन। जैसे ये है ना, लिख दिए यहाँ लग गेज करके, ये है पुष्पासन, जिस पर ये फूल सपोर्ट डेट, ये इस चित्र में देखिए ये है पुष्पासन। अब पुष्पासन और ये जरा इस चित्र में बाद में आएंगे, पहले इन समस्या। तो ये हो गया दलपुंज समझ गए। अब बाह्य दलपुंज भी समझ गए। अब जिस पर ये रहता है, ये डंटी, डंटी सपोर्टेड एक फूल लाए हम, देख लीजिए ये जो है, ये इस फूल है ना, ये सब है दलपुंज। और ये हरा रंग का होता है, ये जो हरा रंग का है, ये इसी को बाह्य दलपुंज कहते हैं। ये तो गेंदा का फूल है, इसमें सुटका बाद में जैसे गुलाब गुलाब कर लीजिएगा तो उसमें बाह्य दलपुंज नीचे की ओर आ जाती है, इसमें पूरा दाब के रखे रहते हैं इसको। और ये जो है, ये है पुष्पासन, फूल का ये भाग पुष्पासन, जिस पर फूल अटके हुए हैं, ये दलपुंज। तो देखिए दलपुंज क्या है, अनेक रंग के होते हैं। ये इसमें कैसा है, पीला कलर का लग रहा है देखने में, तो ऐसा ही तो ये दलपुंज होता है। इसके बीच में जो एक वृंत होते हैं, डंटल होते हैं, ये डंटल, इस डंटल को जो हम लोग क्या कहते हैं, वो जरा देखिए, इस जरा देखिए, जो सबसे नमहर डंटा रहता है, डंटल सबसे नमहर फूल में, ऐसे ये डंटल, इस डंटल को हम लोग कहते हैं, ये ये सारे भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को तो ये समझ ले कि जयांग भाग कहते हैं। ये जयांग भाग कहला है। यहाँ से लेकर के, इसमें देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को जयांग भाग कहेंगे। ये समझ। अब इसमें जो और सब है डंटल सब, ये सब इसका बारे में, अब ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जरा देख लेते हैं। तो पुमंग समझ गए और जयांग। पुमंग हो गया फूल का नर भाग,
और जयंग फूल का हो गया मादा भाग। अब कैसे नर और मादा याद रखेंगे, तो पू माने पुरुष और पू माने पुमा। आज गैनोसियम, गैनोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, जो स्त्री विशेष रोग होते हैं उसे गैनोलॉजिस्ट कहते हैं, तो समझ लीजिए जयांग हो गया। तो गैनोसियम, एंड्रोसियम, कॉलेरा, ठीक है ना, कॉलेक्स, ऐसे करके ये देखिए, बाय दलपुंज, कॉलेक्स, दलपुंज, कॉलेरा, पुमंग, एंड्रोसियम, जयांग, गैनोसियम, ये हो गया। अब फूल के जो मेल भाग है एंड्रोसियम, जिसको पुमंग कहते हैं, उसके भी 3 भाग होते हैं। 3 भाग कैसे होते हैं वो जरा देखिए, फिलामेंट, एंथर, पॉलीग्रैन। फिलामेंट पुंकेसर जिसको कहते हैं, पुंकेसर किसको कहेंगे, फिलामेंट पुंकेसर। अब पुंकेसर कौन होते, तो ये जरा देख लीजिए, ये जो है ऐसे करके आते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पुंकेसर। इस डंटल को हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर। इस डंटल को हम लोग पुंकेसर कह देते हैं, जिसे हम लोग डंटी वाले भाग को तंतु या डेंटल कहते हैं हम लोग, पुंकेसर हो गया। अब देख लिए पराग, ये जो घेरा हुआ है लंबा वाला, देखिए पुंकेसर किसे कहेंगे, फूल में जो ये लंबा हुआ होता है, लंबा पतला, इसको पुंकेसर कहते हैं, जिसको तंतु डंटल भी कहा जाता है। अब देखिए ये जो गोल वाला भाग है दाने रुमा, ये गोल, इसको हम लोग कहा जाता है पराग कोश, और इसके अंदर दाना दाना जैसा भरा रहता है, इसको पराग कण कहते हैं। ये गोल सा है, आगे चल के गोल गोल जो बना हुआ है दाने जैसे रचना, उसको कहते हैं हम लोग, गोल सा बना हुआ रचना है, इसको कहते हैं हम लोग पराग कोश। इसके अंदर भरे हुए रहते हैं पराग कण कहलाते हैं। आप जरा देखिए, ये हो गया, और पराग कण भी समझ। अब आइए फीमेल भाग में फूल के, गैनोसियम, जयांग जिसको कहते हैं, ओवरी, अंडाशय। देखिए फूल के जो नीचे हुए भाग, ये फूला हुआ भाग है, ये फूला हुआ भाग, इतने भाग को हम लोग कहते हैं अंडाशय। और जब ये उठ के आगे चला गया, पतला हो गया, इसको वर्तिकार कहते हैं। और वर्तिकार के सबसे ऊपरी वाले भाग को हम लोग कहते हैं वर्तिकार। वर्तिका, ये पतले वाले भाग, वर्तिका, ये गोल वाला ऊपरी वाला भाग, वर्तिकार कहता है। फूल के इस प्रकार से भाग हुए, इतने भाग फूल के हुए। इन सारे चीज को हम लोग समझेंगे। अब फूल का क्या, अब देखिए कोई भी फूल होता है ना, सब रंग बिरंगे फूल होता है, कोई लाल, कोई पीला, कोई हरा, कोई बैंगनी, ऐसे सारे रंग के फूल होते हैं। तो इतने सारे फूल के काम थे, फूल के ये भाग थे। और इसके बाद ये फूल फल कैसे बनाते हैं, ये प्रक्रिया को पढ़ेंगे, ये थोड़ा लंबा हो जाते हैं। भ्रूण कोश बनना, निषेचन होना, ये साथ। अब देख लीजिए, ये वर्तिकार्ग है और ये पराग कोश है, या समझ लीजिए ये है वर्तिकार, समझ लीजिए, और ये है पराग कोश, या समझिए ये वर्तिकार्ग है। इस पराग कोश से इस वर्तिकार तक परागकण पहुंचना परागन कहलाता है। माने इस पराग कोश से परागकण निकल के इस वर्तिकार तक पहुंचना ही परागन कहलाता है। परागन 2 प्रकार के होते हैं, अगले अध्याय, अगले क्लास में पढ़ाएंगे, स्वपरागन और परपरागन। फूल के बारे में सुन। अब देखिए हम लोग कोई भी डे में जब फूल देते हैं ना बाबू, तो तंतु, ये जो डंटल जो है, डंटल, इसको विरिंद कहते हैं, विरिंद पकड़ के किसी को देते हैं, इसी को विरिंद कहते हैं। जैसे रोज डे 4 डे होता है तो कोई किसी को गिफ्ट देता था, ऐसे करके देते हैं। आप तो कोई अच्छा फूल देता है, आर्टिफिशियल मिल जाता है तो वही दे देता है। गिफ्ट उफ्ट में देखते हैं, जाते हैं कहीं के फंक्शन वंक्शन में देखते हैं, बना रहता है तो एकदम रेडीमेड वाला रहता है। अरे अच्छा वाला कि बार गाछ से तोड़ के दो सोने दे देता है, ऐसे चले खाए, तो अब मिलना भी जरूरी है, अच्छा ताजा मिल जाए तो ना। तो इतने सारे हो गए फूल के, 4 भाग हो गए, बाह्य दलपुंज, पुमंग, जयांग। अब देखो मेल एंड्रोसियम जो है पुमंग, इसके फिलामेंट, एंथर, पॉलीग्रैन। इसके बाद नर जयांग भाग है, मादा भाग फूल के, ओवरी, स्टाइल, वर्तिकार, ये समझ लीजिए। अब देखो ओवरी जो फूला हुआ है घेला जैसा ओवरी, ठीक है, अंडाशय, बीच वाला पतला वर्तिकार, सबसे लास्ट एंडिंग पॉइंट, इसको कहते हैं वर्तिकार कहते हैं। अब इसमें देखिए जो डंटल वाला भाग है, इसको कहेंगे हम लोग पुंकेसर, ये जो गोल सा है इसको कह देते हैं हम लोग परागकोश, इसके अंदर दाने दाने भरल है, उसको कहेंगे हम लोग परागकण। ये सारे समझिए। तब तक के लिए जय हिंद, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।